5 दिसंबर की रात्रि में जब सब इकट्ठे हो गए और अयोध्या की गलियां कार सेवकों से पटी पड़ी थी, नर नारी सभी आए थे, लगभग 10 लाख लोग थे। हम 5,000 लोगों की टीम एक हाल में, देवराम दास वेदांती जी का मंदिर है बहुत बड़ा, राम वल्लभा कुंज, उसमें बहुत बड़ा हाल, उसमें सब इकट्ठे हुए। तो रात में खाने पीने के बाद सब गले लगकर खूब रोए कि इनमें से कौन कल बचेगा, कौन चला जाएगा। तो मुझे लोग कहते थे, आप तो हिंदू सेनापति हो, आप तो चंद्रशेखर आजाद हो, मरोगे नहीं आप, फिर घायल होगे, फिर बच जाओगे, पर हम सारे के सारे मार दिए जाएंगे। तो मैं लोगों से कहता, भैया ऐसा मत कहो, हम सेनापति पहले मरे। ये भाव तो सब खूब हंस रहे थे, खूब रो रहे थे। वशिष्ठ गोयल एक बस्ती के हैं, वो मुझे पकड़कर बहुत रोते थे, बोले भैया आप मत जाइएगा, हम लोग जाएंगे, आपकी बहुत जरूरत है। कहा कल तो हम ढांचे को तोड़ देंगे, लेकिन आपका जीवित रहना इसलिए जरूरी है कि अभी काशी मथुरा बचा रहेगा, वहां भी ढांचे तोड़ने हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम भी चलेंगे। मृत्यु अवश्यम भावी, मरना सबको होए, नहीं जन्मा सो वीर, मृत्यु ने छोड़ा जिसको, मौत तो आएगी, हम भी चलेंगे। खूब गले लगकर रो रहे थे कि हमारे लिए कोई रोए ना रोए, हम आपस में रोकर प्रसन्न भी हो रहे थे। इसी बीच 1:30 बजे रात में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आ गए, स्कूटर से आए थे, इतनी भीड़ थी कि गाड़ी नहीं चल सकती थी। स्कूटर खड़ी किया और आए मेरे पास, और हम लोगों को अजीब हरकत देखा करते देख वो उन्होंने पूछ लिया क्या भाई, और गाना चल रहा था उस समय, तो बाबा राम उजागर दास जी थे सोहरतगढ़ के, वो गा रहे थे, भाई राधा रमन त्रिपाठी जी, ये लोग भजन गा रहे थे। उन्हीं दिनों रामायण समाप्त हुआ था। बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये भजन चल रहा था, तो सब वो उन्होंने भी सुना तो भावुक हो गए। मुझसे उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है संतोष, मैं तो समझ रहा था तुम लोग सो रहे होगे, पर तुम तो जग रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया हम लोग आखिरी रात है, अब तो बचेंगे नहीं, अब तो हमारी पीठ पर हल्दी लग गई है रामलला की, अब हम सब मारे जाएंगे, हम में से कोई नहीं बचेगा, शायद कल का दिन हम लोगों का आखिरी दिन हो, तो हम में से कोई भगत सिंह हो जाएगा, कोई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ये जो महिलाएं इनमें से कोई दुर्गा भाभी, तो कोई सुशीला दीदी, ये इस तरह हम लोग जब बात कर रहे थे तो ब्रह्मदत्त जी रोने लग गए। तो मैंने कहा भैया आप जैसा धीर पुरुष क्यों रो रहा है? बोले भाई मुझे लगता है कि ये हमारा आपका अंतिम मिलन है, ऐसा लगता है कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं। और वो गए तो देवराम दास वेदांती जी आ गए। वेदांती जी आए, देवराम दास जी, तो उन्होंने कहा कि भाई दुखी मत हो, रो मत, हंसने के अवसर पर रोया नहीं करते, वीर पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता। तो उन्होंने गीता का वो श्लोक सुनाया, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुष्टत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उन्होंने कहा बच्चों, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था रणभूमि में बीच में ले जाकर कि मारे जाओगे, तो स्वर्ग का दाता कृष्ण मैं स्वयं खड़ा हूं, जीतोगे तो पृथ्वी पर राज करोगे। तो उन्होंने कहा कि यही सब तुम्हारे लिए भी है, समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज लग छुटे शरीरा, बहादुरी से हंसते हुए जाओ, रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए दुनिया रोएगी। उन्होंने एक लाइन उर्दू का एक शेर भी सुनाया, एक श्लोक और सुनाया। उर्दू का शेर था, किसी के मरने पर वतन रोता है और किसी के मरने पर कफन रोता है, तुम्हारे मरने पर पूरा वतन रोएगा, शेरों घबराओ मत। और फिर गीता की वो अंतिम लाइन उन्होंने मुझे सुना करके और कहा मैं सुबह फिर मिलता हूँ। तो वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना होता है तो लोग त्याग कर नया धारण करते हैं, वैसे तुम्हारी ये शरीर, तुम्हारा शरीर आत्मा इसे त्यागेगी, दूसरे देह में प्रवेश करेगी। इसलिए बहादुरी से ढांचे को तोड़ो, तुम्हें राम की सौगंध है, बिना तोड़े वापस मत आना। हम लोग सुबह जब चलने लगे तो वेदांती जी का चरण छुआ सबने, देवराम दास जी का, और उन्होंने बड़े भावुक मन से हम लोगों को विदा किया। उनके साथ वासुदेव दास जी थे, उन्होंने कहा कि वेदांती जी आप भी भावुक हो गए। बोले इसलिए नहीं भावुक हूं, इसलिए भावुक हूं कि ये हमारे जो शिष्य जा रहे हैं, इसमें से कितने लौटेंगे कितने नहीं लौटेंगे, यह विषय था, ये गंभीरता थी।
हम लोग जब अयोध्या की गलियों में निकले और ये तय हुआ था कि राम जन्मभूमि के आसपास 17 कोण है, 50-50 मीटर पर 250-300 की टीम रहेगी। कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। वहां पहुंचकर जब दुर्गा पहलवान, उनकी आवाज बहुत दूर तक जाती थी, 1-1 किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती थी। जब वो नारा लगाएंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, तो सब लगाने लगिएगा। फिर तलवारें म्यान से बाहर आ जाएंगी साए साए। फिर उसके बाद घेरावरा जो रास्ते में आएगा उसको ये मत सोचना है कौन है, क्योंकि राम काज के लिए ही सब पैदा हुए हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। कोई कोई मरे तो मरता रहे, पर ढांचे को तोड़ना है सो तोड़ना है। हम लोग जब वहां पहुंचे तो अयोध्या की गलियों से जब जा रहे थे तो अयोध्या वाले जो मुझे सब जानते थे, मेरे स्वभाव से परिचित थे, तो लोग कह रहे थे आज ढांचा टूटेगा, आज कोई नहीं बचा सकता। पर हम ऐसा आपको मैं किन शब्दों में कहूं, अपने हथौड़ा उथौड़ा कहाँ छुपा रखा था आपने? हथौड़ा गैती ये सब? ये बगल में फेंटा बांध रखा था, गमछे का और मफलर का। उन दिनों क्योंकि जाड़े का दिन था तो ज्यादातर लोग मफलर लिए थे, और वो मफलर की व्यवस्था देवराम दास वेदांती जी ने करा दी थी। जिनके पास नहीं था उनको उन्होंने करा दिया था। ये और जो भगवा गमछे थे सबको, वो जबलपुर से भिजवाए गए थे, वो मामा जी लेकर आए थे, शंकराचार्य जी ने भिजवाए थे। करीब 3000 भगवा गमछे आए थे, 2-2 मीटर के थे, बड़े मजबूत थे वो बाजार में बिकने वाले नहीं थे, वो सिलवाए गए गमछे थे, बहुत मजबूत थे। तो सबको दे दिया गया और सब बांध करके गई थी, खोस खोस करके गए थे। एक फोटो खिंच गई थी, जो मैं आपको भेजूंगा, देखिएगा। बाकी कोई फोटो खींचने नहीं पाई। तो अयोध्या के लोगों ने मान लिया आज ढांचा टूट जाएगा, अब बचेगा नहीं।